बेडरूम से समंदर नज़र आता है, हसीन व्यू है, लेकिन इर्तिज़ा कहते हैं कि मुझसे हसीन तो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। बस मुझे देखते जाते। उफ सबा, जब से इर्तिज़ा मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना, मुझे घर की हर चीज़ खूबसूरत लगने लगी है। इर्तिज़ा कहते हैं अगर तुम्हारा बस चले ना तो तुम हर दीवार पर मेरी और अपनी तस्वीरें लगा दो। Rockin' my baby on the treetop. When the wind blows the cradle, when the bough breaks the cradle will fall. सबा, सबा क्या हुआ? सबा, अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। अस्सलाम वालेकुम। क्या रिजल्ट आया? सारे एज आए बीबी जान। और जफर का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जफर का क्या रिजल्ट आया? दादी हर बात में टोकती है मुझे। सही बात से टोकती हूँ ना, गलत बात से तो नहीं टोकती। क्यों? वैसे ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, आ तो जाना चाहिए था अब तक इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। इस सब की चमची, मेरे मार्क्स में कोई फिक्र नहीं। पूरी क्लास में सबसे ज्यादा एज आपके आए हैं ना? नहीं, किरण के भी ऑलवेज आए हैं। वो मोटी किरण आप जितनी लाइक तो नहीं है कि उसके सारे एज आए? सबा, बहुत बुरी बात है बेटा, ऐसे की बात नहीं करती। ऐसे मत डांटे अम्मा, बच्ची है अभी। I hate किरण। सबा, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? आपको पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा है? मुझ पर? नहीं, उस मोटी किरण पर जो हर वक्त आपसे कंपटीशन करती रहती है। यार, अब उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि मेरी एक छोटी सी फ्रेंड है जो चाहती है कि मुझसे कोई ना जीते। जीतना तो दूर की बात, मेरे बराबर भी कोई ना है। अब मैं हमेशा जीतूं, मुझे कोई ना हरा सके। तो और क्या, चीटिंग की होगी उसने, वरना आप जितने एज वो कभी भी नहीं ला सकती। अच्छा छोड़ो किरण, ये बताओ आइसक्रीम खाओगी? हाँ। ये बहुत दिनों से तलत और अंसर से बात नहीं हुई ना हमारी फोन पर। रात को आया था अम्मा, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। अच्छा अच्छा, समन तो ठीक है ना, उससे बात हुई तुम्हारी? समन बिल्कुल ठीक है,
उसका कोई आर्ट प्रोजेक्ट अच्छा हो गया था तो बहुत खुश हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है, बस यही तो दुआ है हमारी कि समन हमेशा खुश रहे। और क्या चाहिए हमें? मम्मी मुझसे नहीं हो रहे ये सम्स। क्यों नहीं हो रहे भाई? आसान तो है। बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन भूल गए हो सबा। आप अच्छा नहीं समझाती, मैं इर्तिजा से समझ लूंगी। आराम से बैठो। इब्तिजा नहीं कहते, इब्तिजा भाई कहो, वो बड़े हैं तुमसे। वो मेरे भाई नहीं है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड को नाम लेकर बुलाते हैं। अच्छा जो मर्जी बोलो, लेकिन होमवर्क खत्म करो। चलो चलो। मैं सारा होमवर्क उनके साथ करूंगी। सबा अपनी किताबें कॉपियां बैग में रख के जाओ। हद है इस लड़की की, इर्तिजा के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया। अरे नहीं बहू, बिन माँ बाप का बच्चा है इर्तिजा। जब गजनफर और बड़ी बहू का इंतकाल हुआ तो 8 बरस का ही तो था। सारा सारा दिन घर में उदास फिरता रहता था। मुझे याद है तब मेरी नई नई शादी हुई थी, सारा सारा दिन मेरे पास ही बैठा रहता था। हाँ, हालांकि तुम खुद उस वक्त 16-17 बरस की बच्ची सी थी, लेकिन तुमने इर्तिजा का कितना ख्याल रखा, उसे बिल्कुल बड़ी बहनों का प्यार दिया। हाँ, लेकिन जफर की पैदाइश के बाद मैं इर्तिजा को ज्यादा वक्त नहीं दे सकी। हाँ, लेकिन जब सबा पैदा हुई है तो इर्तिजा कितना खुश था। सारा दिन गोद में लेके उसको फिरता रहता था। उदासी तो उसकी समझो कहीं गायब ही हो गई थी। बिल्कुल बाप पर क्या है। गजनफर ने भी इर्तिजा को हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। जब भी इर्तिजा को देखती हूँ गजनफर बहुत याद आता है मुझे। बहुत प्यारा है हमारा इर्तिजा, गजनफर भाई की आखिरी निशानी। खेलना है आप लोगों के साथ। अंदर जाओ, सब हमें तंग मत करो। इर्तिजा देखो, जफर भाई मुझे डांट रहे हैं। जफर क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे बात करते हैं छोटी बहन से? मैंने तुम्हें बैडमिंटन खेलना सिखाया है ना, अब हम सबा को भी सिखाएंगे। आओ सबा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो ये रैकेट है, क्या यहाँ से हिट करेगा तो हमें यहाँ से मारना। हिट करो। हम अच्छा खासा गेम खेल रहे थे इर्तिजा भाई, सबा की वजह से सारा गेम खराब हो गया। जफर, सबा भी छोटी है, तुमसे भी छोटी। अगर हम उसे अपने साथ नहीं खिलाते तो उसका दिल टूट जाता। कौन है इस घर में उसके साथ खेलने वाला? अब मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ ना खेलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? आपने इसको इतना स्पॉइल किया, वो फट से रोती है, फिर वो आपके पास भागती है। जफर, बुरी बात, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से लफ्ज ना सुनूं, स्पॉइल कर दिया तो। इर्तिजा, मुझे होमवर्क करा दो। अच्छा, बस थोड़ी देर में। नहीं, अभी कराओ, फिर मुझे कार्टून देखने हैं। 8 बजे के बाद मामा टीवी नहीं देखने देंगी। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क मिला है? मैथ्स का। मैथ्स? चलो पहले मैथ्स कर लेते हैं। तुम्हारे इंग्लिश के टेस्ट का क्या हुआ? वो ठीक हो गया। लास्ट टाइम आपके नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। क्या हुआ? मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है। मम्मी सो रही हैं, अम्मा भी सो रही हैं। मुझे पैसे चाहिए। मैंने रहमत बाबा से अपने लिए आइसक्रीम मंगवानी है। तो पैसे मेरे वॉलेट से ले लो, और जब भी तुम्हें पैसे चाहिए हो मेरे वॉलेट से ले लिया करो। बगैर पूछे? हाँ, बगैर पूछे। थैंक यू।
Sir, can I go to have some water? Okay. Thank you, sir. पता है आज फिर फरीना और बिलाल की लड़ाई हो गई क्लास में। ब्रेक में फरीना मिडिल स्कूल से अपने भाई को बुला कर ले आई। उसके भाई ने बिलाल को ऐसा पंच मारा। तुम जूनियर स्कूल के बच्चे भी ये हरकतें करते हो? तो और नहीं तो क्या। और पता है बाद में कोऑर्डिनेटर ने फरीना और उसके भाई को अपने ऑफिस में बुला लिया। कहीं तुम्हारी तो आजकल लड़ाई नहीं हो रही वो हिरा और नादिया के ग्रुप के साथ? मैं कोई गंदी बच्ची से लड़ाई करूंगी? और वैसे भी निदा खुद लड़ाई करती है। मैं तो आपको बताना ही भूल गई, कल मॉर्निंग असेंबली प्रेजेंटेशन में हमारी क्लास की टर्न है। और पता है मैं प्रेजेंटर बन रही हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाओ वरना मार पड़ेगी सर से। जाओ। अम्मा, अम्मा वो अंसर का फोन आया था, पाकिस्तान आ रहे हैं। समन की छुट्टियां हो गई है ना। समन पाकिस्तान आ रही है? जी हाँ। ये तो बड़ी खुशी की खबर है बेटा। मामा, मामा, मामा मेरे बाल बना दे। अम्मा से बनवा लो, मेरे पास टाइम नहीं है। आओ बेटा, मैं बना दूं? मैं बना दूं? मैं इर्तिजा भाई से बनवाऊंगी। इर्तिजा चुटिया बनाएगा? समन बेटा मेरे पास आओ। आ जाओ। कि हमारी सबा लड़ाई झगड़ों में तेज है कि पढ़ाई में भी कोई कारनामे अंजाम दिए? सबा हर चीज में अच्छी है अंसर मामू। जी हाँ जी हाँ, जरा इनके लड़ाई झगड़ों का मुझसे पूछें। सारा दिन तो जफर से लड़ाई होती रहती है इसकी। जफर भाई खुद लड़ाई करते हैं अम्मा। हाँ मैं इससे रहता हूँ, लेकिन ये बेचारी मुझको चुपचाप देखती रहती है। अब तुम दोनों लड़ाई मत शुरू कर देना। समन, यहाँ मेरे पास बेटा। मेरा बच्चा पारा, इस दफा तो मैंने एक एक मिनट अपने बच्चे के साथ गुजारना है। पूरी छुट्टियों में एक लम्हे के लिए अपने से दूर नहीं होने देना। समन का प्रोजेक्ट है हिस्ट्री का, इसीलिए मैंने और अंसर ने डिसाइड किया है कि इसको टर्की और इजिप्ट ले जाएं। अच्छा किया, लेकिन यहाँ कितने दिन रहोगे? 5 दिन। मैंने तो अंसर से कहा था कि इसका प्रोजेक्ट रहने दें, छुट्टियां पाकिस्तान में सबके साथ मिलकर गुजारते हैं, लेकिन ये कहने लगे कि समन की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। समन का बहुत दिल चाहता टर्की और इजिप्ट घूमने का, वरना मेरी ख्वाहिश तो थी कि सारी छुट्टियां तुम्हारे साथ गुजारती। कोई बात नहीं भाभी, मुझसे मिलनी हूँ यही बहुत है। तुम बिल्कुल ये मत समझना कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझती। तुमसे तुम्हारे जिगर का टुकड़ा मांगकर मैंने तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली थी। ऐसे क्यों सोचती हैं भाभी? समन मेरे घर में न से ही मेरे भाई के आंगन में तो खुशियां बिखेर रही है ना। मैं तुम्हारा कर्ब समझती हूँ वलिया, कभी कभी तो मुझे अपने आप से शर्मिंदगी सी होने लगती है। समन को गोद लेते वक्त मैं वाकई खुदगर्ज हो गई थी। मुझे लगा कि सफर तुम्हारे साथ है और आगे माँ बनने की उम्मीद भी है, जबकि मैं ये उम्मीद खो चुकी थी। भाभी प्लीज आप दिल में कोई मलाल ना लाए। मेरे पास सबा और जफर है। अल्लाह ने आप पे बहुत बड़ी आजमाइश डाली है। माँ ना बन सकना कोई छोटा गम तो नहीं है, समझ सकती हूँ। एक तरफ तो इतना बड़ा गम, और दूसरी तरफ अंसर भी राजी नहीं हो रहे थे अडॉप्शन के लिए।
समन उनकी सगी भांजी और अपना खून थी, बस इसीलिए राजी हो गए। भैया सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं, बाप की तरह हैं। शफीक और भैया तो बचपन से सबसे करीबी दोस्त हैं। समन आपको सौंप के हमें कोई दुख नहीं हुआ। बेशक उसकी याद बहुत आती है, हर पल कमी महसूस होती है, लेकिन ये सोच के इत्मीनान हो जाता है कि अब आपके घर में खुशी बिखेर रही है। देखना आज तुम हार जाओगे। नहीं, आज मैं इर्तिजा भाई को हराऊंगा। समन कहाँ जा रही हो? आओ बैठो, कुछ खाओ। कभी मुझे भी ऐसे पूछ लिया करें इर्तिजा भाई। मैं आपको भी पूछ लूंगा, पहले आप ये गेम जीत के दिखाएं। समन, मैंने सुना तुम लोग इजिप्ट जा रहे हो। हाँ देखे ना, कितनी थोड़े दिनों के लिए आए हैं, आज रात को ही जा रहे हैं। समन मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा के लिए यहाँ रहो, इतना मजा आएगा, हम बहुत खेलेंगे। मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मेरे पापा मुझे इजिप्ट लेके जा रहे हैं। समन तुम कितनी मुश्किल मुश्किल बातें करती हो। समन, समन बेटा इधर आओ। सर, चांद रात मुबारक को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाल गुलाब खरीदेंगे? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। साहब कोई तो होगी जिससे आप प्यार करते होगे, उसे दे दीजिएगा। अगर आप मुझे ईदी देंगे तो मैं अपनी बहनों के लिए चूड़ियाँ खरीद लूंगा साहब। तुम समझ लो मैंने तुम्हारे सारे फूल खरीद लिए, ये रख लो। अपनी बहनों को चूड़ियाँ जरूर दिलाना। फूल तो रख लें। नहीं। शुक्रिया साहब। क्या हुआ? एक 2.5 फुट के बच्चे ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। He was cute यार, बेचारे की ईद अच्छी गुजर जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, आप चांद रात को ईदियाँ बांटें। मेरे तो दोस्त आ गए, मैं चला। अरे घर से तो होते हुए जाओ। चांद रात घर पे थोड़ी गुजारी जाती है, आप टाइम से घर पे चले जाना, वरना सब आपसे लड़ेगी। ओह हाँ यार, निकलो निकलो निकलो। सब तैयारियां हो गई? जी अम्मा जी, शाही टुकड़े बन गए हैं और शीर खोरमा तैयार हो रहा है। अरे इनके चांदी के बर्फ तो लगवा लो। जी अच्छा। तुमने छुहारे भिगो दिए दूध में? जी मैंने भिगो दिया, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अच्छा ये शीर खुरमे का मीठा तेज तो नहीं हो गया? गाढ़ा लग रहा है जरा मुझे। अम्मा जी आपने सारी तैयारियां अभी से शुरू करा दी, अगर कल ईद ना हुई तो? देखो भाई, पहले से अगर हर काम हो जाए तो दिल को तसल्ली रहती है। पहले इसकी आंच कम कर देना तुम। जी। और वैसे भी ये देखो ना जरा, पेशावर में तो ईद हो गई, अरे यहाँ पर भी ऐलान हो जाएगा चांद का। वैसे ये सबा कहाँ है? रोजा इफ्तार के बाद से अब तक मुझे नजर नहीं आई। अम्मा जी छत पे गई होंगी चांद देखने। लो, रोयते हिलाल कमेटी को अब तक नजर ना आया चांद, इसको नजर आ जाएगा।
सबा बेटा दादी बुला रही है। मैं चांद ढूंढ रही हूँ। चांद है, कोई जानदार नहीं जो डर के भाग जाएगा। आप बस जाएं यहाँ से, मैं खुद आ जाऊंगी। अरे बेटा तुम चली चलो, वरना वो तुम्हारी दादी है ना, हमें दोबारा ऊपर भेज देंगी। और तुम्हें पता है इतनी सीढ़ियां चढ़ के तो। चांद कहाँ है चांद? हमें तो नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है चांद? एक तो आपकी नजर कमजोर है, ऊपर से आप ऐनकें नहीं पहनते, कैसे दिखेगा आपको चांद? क्या मांगा बेटा? कुछ नहीं, बस जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही रहेगा। डरा दिया मुझे। आपको ईद का चांद मुबारक हो। आपको भी। ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूँ कि लोगों को ईद का चांद साल में 2 मरतबा दिखाई देता है और हमें रोजाना। क्या करें, आप घर के बीचों बीच खड़े हैं। तो क्या हुआ, हमारा अपना घर है, हमारी मर्जी है, जो मर्जी करे। अम्मा आपको ईद का चांद मुबारक। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बेटा। ऐसी हजारों खुशियां देखो इंशाल्लाह। आमीन। मलिहा जी अम्मा। बेटा ये सबा कहाँ पर है? अम्मा छत पे होगी, चांद देखने की कोशिश कर रही होगी। ओफो, एक तो ये लड़की बावली हो गई है बिल्कुल। जब से इसने सुना है ना कि जो चांद पे नजर पड़ते ही दुआ मांगो कबूल हो जाती है, 3 साल हो गए दीवानों की तरह भागी भागी फिरती है। आपको तो पता है ना सबा का अम्मा। अरे लड़की, अरे कहाँ भागी जा रही है? उफ़ो सबा, कोई आंधी आ रही है, तूफान जो यूं भाग रही हो। पता नहीं कब बड़ी होगी ये लड़की। इतनी लंबी हो गई है मगर मजाल है जो अकल को। चांद मुबारक आपको, मैंने चांद देख लिया। तुम्हें भी मुबारक हो मेरा बच्चा। बहुत बहुत रुको, जा कहाँ रही हो? इर्तिजा के साथ चूड़ियां खरीदने। अरे मेरी तरफ से भी पहनती भी आना बेटा। देखो देर नहीं लगाना, जल्दी वापस आ जाना। अच्छा क्या हुआ है? अम्मा मैं ये सोच रहा हूँ कि सबा को बिगाड़ने में मेरे और इर्तिजा के अलावा और किसका हाथ है। लगता है तुमने चांद देख लिया। चले मुझे चूड़ियां दिलवाएं। अरे मुझे 2 मिनट तो दो, मैं अंदर जाके सबको चांद मुबारक तो कह दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम अंदर चले गए तो मामा आपको रोक लेंगे। देखो मैं कभी तुमसे जीत सका हूं? नहीं, मगर मेरे अलावा आपको कोई हरा भी नहीं सकता। चले। आज मैं हर रंग की चूड़ियां खरीदूंगी, ढेर सारी। इतनी सारी चूड़ियों का क्या करोगी? मोहल्ले में बांटोगी? खुद पहनूंगी और क्या। आज आपकी जेब की खैर नहीं, जो कहूंगी वही खरीदना पड़ेगा। तुम सारा बाजार खरीद दो, तुम्हें इनकार करके मरना है मैंने क्या? उफ, ये कितनी खूबसूरत है ना। अच्छी। भाई साहब वो वाली दिखाएं। कौन सी? हरी और सिल्वर। ये वाली? इसमें आपका साइज नहीं है। क्या मतलब साइज नहीं है? बड़ी है। क्या मतलब बड़ी है? अभी तो चांद रात शुरू हुई है। देखा, मैंने आपको कहा था ना, जल्दी है। सारी अच्छी चीजें।
प्यार ए हो कीता ते की कीता। जादू है आपकी आवाज में। लगन है सोने रब दी, पर तेरे अंदर भी तो इश्क की आग जल रही है। आग तो जला देती है। फिक्र ना कर, आग तो रोशनी भी देती है। मुट्ठी खोल। आंखें मीच, फूंक मार और जो मांगना है मांग ले। क्या हुआ? बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं, हूबहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। समा भी जा तू मेरे अधूरेपन में, मैं भी तेरी लौ से जलूं, पलकों के साए साए एक तू ही हम सफर हो, हर ख्वाब से आगे चलूं, मन में तू ही समारा, धड़कनों पे है ठारा, पढ़ लिया कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया। संग लगी मैं रंग विच रंगी, ये दिल तुझे रब से ही मंगदा, इश्क संग लगी मैं रंग विच रंगी, ये दिल तुझे रब से ही मंगदा, न जानू मुझे कब तू कैसे तू मिलेगा, ये जानू बस तू मुझे मिलेगा मिलेगा, मैं संग तेरे रहूंगा रहूंगा, प्यार मेरा तो रहेगा सदा। तेरे ही नूर से है नैनों को बांधा मैंने, कुछ ना दिखे तेरे सिवा, आजा तू साथ मेरे
चाहत की इंतहा पर सारी हदों को तोड़ जा। प्यार की जुस्तजू है यार जो रूबरू है, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा। तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही वे सोनिया। आहिस्ता 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 आहिस्ता। चाबी। क्या कर रही है? आ गए हो तुम दोनों? घड़ी देखिए, 2 बज रहे हैं रात के। सॉरी अम्मा। कान पकड़ो। दादो सॉरी, रास्ते में रश बहुत था इसलिए देर हो गई। हद करते हो इर्तजा, 30 बरस से ऊपर के हो गए हो, सबा के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। जवान लड़की को ऐसे लेकर मारे मारे फिरना अच्छा लगता है क्या? और मैंने क्या कहा था तुम लोगों से, जल्दी वापस आना। दादो देखें सबा ने कितनी मासूमियत से कान पकड़े हुए, अगर आप कहेंगी तो ये उठक बैठक भी कर लेगी। क्यों सबा? जी अम्मा। दादो छोड़े हैं, मैं चूड़ी गली से आपकी पसंद के पान लाया हूँ। रिश्वत देना तुम्हें खूब आता है बेटा, ले लेती हूँ। इसीलिए लाया हूँ। गुड नाइट। जीतते रहो। वैसे अम्मा, आपके पान खरीदने में भी काफी टाइम जाया हुआ है। चल हट, झूठी कहेंगी। वो तो मैं हूँ यार। Thank you.